तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ दो उदाहरण देकर समझा रहे हैं श्रोताओं को कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति पर अपनी माया का प्रभाव डालना चाहता है, उसको भ्रम में डालना चाहता है, तो वह उसको भ्रम में नहीं डाल पाता है, स्वयं ही भ्रमित हो जाता है, स्वयं ही अपना प्रभाव खो देता है। तो यहां ब्रह्मा जी में और भगवान में तुलना करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे, तम्या तमोवन्नैहारम खद्योताचिरिवाहनी महतीतरमायस्यम निहंत्यात्मनिजुंजतः। जब कोई जीव महत पुरुष पर, महान पुरुष पर अपनी माया का प्रयोग करता है, अर्थात उसको भ्रम में डालना चाहता है, तो वह अपना प्रभाव खो देता है और अब स्वयं ही वह भ्रम में पड़ जाता है। उदाहरण दे रहे हैं दो। यह प्रश्न होता है कि ब्रह्मा जी तो माया के आश्रय हैं, बहुत बड़े मायावी हैं, तो वे कैसे भ्रम में पड़ गए? वे भ्रम में पड़ गए गलती करने के कारण, क्योंकि महामायावी श्री कृष्ण पर वे अपनी माया का प्रभाव डालना चाहते थे, अज्ञान का प्रभाव डालना चाहते थे। तो तम्या तमो नैहरम, जैसे तमी रात्रि को कहते हैं, आधी रात को तमी कहते हैं, तमिश्राया, बहुत अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में हिमकण से बना हुआ अंधकार उसको क्या कर पाएगा? तमोव नैहारम, नैहार का अर्थ होता है निहार, निहार मतलब कुहरा, फॉग। कुहरा के हिमकणों से भी कुछ अंधकार बनता है। देखें ना, दिन में भी थोड़ा अंधकार हो जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। तो तमोव नैहारम, तम के समान जो नैहार होता है, निहार से जन्मा हुआ तम, कुहरा से जन्मा हुआ तम अंधकार, जैसे अमावस्या की रात को और अधिक अंधकार में नहीं डाल सकता है ना? इतना अंधकार है, गाढ़ा तमिश्र, तमी है, रात्रि है, कि उसमें कुहरा से बना हुआ अंधकार उसको और कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, न तो हेल्प कर सकता है। अब क्या अंधकार बढ़ेगा उससे? ऑलरेडी अंधकार है, बल्कि ये होगा कि कुहरा के द्वारा बने हुए अंधकार का भी पता नहीं चलेगा उस अंधकार में, उस रात्रि के तामिश्र में। और इसी तरह से खद्योतार्चरिवाहनी, खद्योत जुगनू का जो अर्ची होता है, प्रकाश, जुगनू जानते हैं ना, एक कीट विशेष होता है जो बरसात के दिन में प्राय चमकता है, टॉर्च लाइट जैसा चमकता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा प्रकाश जाता है इधर। भगजोगनी या खद्योत या जुगनू कहते हैं, जुगनू। तो दिन में सूरज उगा हुआ है, दोपहर का समय है, और यदि कोई जुगनू अपने प्रकाश के द्वारा सूरज के प्रकाश को अभिभूत करना चाहे तो क्या अभिभूत करेगा? उसको बस में करेगा? बल्कि जुगनू के प्रकाश का ही पता नहीं चलेगा सूरज के प्रकाश के सामने। तो सूरज के प्रकाश को क्या दबाना चाहेगा? उसमें इतना कम प्रकाश है कि सूरज के प्रकाश में उसका पता ही नहीं चलता। दिन में हम लोग नहीं देखते हैं कि वो जुगनू जल रहा है, जब अंधकार होता है तब पता चलता है कि ये जल रहा है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण दिए हैं कि कलयुग में इतने पाखंड पथ बढ़ेंगे और वे सब जुगनू की तरह होंगे। वेद शास्त्र को लोग नहीं मानेंगे, अज्ञान बढ़ जाएगा। तो जैसे बरसात के दिन में घना बादल छा जाता है, सूर्य चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं, रात्रि में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तारे नहीं दिखाई देते हैं, और जुगनू उड़कर प्रकाश देना चालू करते हैं। तो कोटि कोटि जुगनू उड़े, लेकिन उसे कोई प्रकाश होता नहीं है, कोई कुछ काम नहीं कर सकते।
तो वेद शास्त्र सब लुप्त हो जाते हैं और ये पाखंडी जुगनू जहां जहां भूख भूख प्रकाश देना चालू करते हैं और सब विष्णु के विरुद्ध बोलते हैं। ये पंथ वो पंथ, ये पंथ ऐसा वैसा वैसा। तो सुखदेव गोस्वामी कलयुग में जो पाखंडी होते हैं उनकी तुलना जुगनू से किए। जहां सूर्य के प्रकाश से काम होता है, सब वाहन चलते हैं, खेती होती है, व्यापार होता है, आना जाना सब कुछ सूर्य के प्रकाश में, तो कोई रात में व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में क्या कर सकता है। इसी तरह से गीता, भागवत, वेद शास्त्र ये वास्तविक प्रकाश देते हैं कि भगवान क्या है, हम क्या हैं, तो वास्तविक प्रकाश देते हैं। इसके सहारे में हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और जो लोग वेद शास्त्र को, गीता, भागवत, पुराण आदि को नहीं मानते हैं और दूसरे पाखंड ग्रंथों को मानते हैं, तो वो लाइट दे नहीं पाएंगे, मरना पड़ेगा अंधकार में। इस संसार में भी अज्ञान में रहेंगे और मरने के बाद घोर नरक में जाना पड़ता है। कलप कलप भरी एक नरका, परहि जद्दू सही श्रुति करि तरका। जो वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को, विष्णु को नहीं मानते हैं, वो कल्प पर्यंत कई कई नरकों में गिरेंगे। ये वेद शास्त्र भगवान ने बनाया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे रात्रि के घने अंधकार पर निहार का बना हुआ अंधकार असर नहीं डाल सकता है, कुहरस द्वारा बना हुआ अंधकार असर नहीं डाल सकता, बल्कि अपनी ही सत्ता खो देता है। और इसी तरह दिन में दोपहर को खद्योत का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश को अभिभूत नहीं कर सकता है, बल्कि अपना ही प्रभाव खो देगा। तो इस तरह से श्री ब्रह्मा जी महामायावी शिरोमणि भगवान पर अपनी माया का प्रयोग किए थे। इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं ही अब हक्का बक्का हो गए, फीका हो गए। अब क्या करें? अब इतना तक पता नहीं चल रहा है कि कौन सत्य बछड़े हैं, कौन नकली हैं। हम तो चुरा कर लाए थे और फिर सब खेल रहे हैं, ये क्या तमाशा हो गया। ब्रह्मा जी स्वयं भी बहुत चकित हो गए, भ्रम में हो गए। बहुत सुंदर उदाहरण सुखदेव गोस्वामी देते हैं। तम्या तमोवन नैहारम खद्योतार चिरिवाहनी महती तरमा यश्यम निहंत्यात्मनि जुंजत। जब कोई व्यक्ति महान पुरुष के प्रति अपनी माया का प्रयोग करता है, अपना प्रभाव उस पर डालना चाहता है, तो उसका जो प्रभाव है वही समाप्त हो जाता है। महत पुरुष के सामने होकर के वो व्यक्ति फीका हो जाता है। तो ब्रह्मा जी इस तरह से फीका हो गए। महामायाविनी भगवती अन्य माया यह आवरण विक्षेप कत्वा भावे दृष्टांत द्वयवितम तम्याम तमिश्रायाम रात्र्याम नैहारम हिमकड़ प्रभवम तम इव तत्तमो जथा पृथक आवरणम न करोति। जैसे कुहरा के द्वारा बना हुआ अंधकार रात्रि के घने अंधकार को नहीं आवृत कर सकता है, किंतु तत्रैव लीयते, वहीं पर लीन हो जाता है। तथा च खद्योतार्ची रिवाहनी पृथक प्रकाशम न करोति। सूर्य का प्रकाश जब फैला हुआ है बहुत बड़ा, तो ये जुगनू क्या करेगा। एवं महती पुरुष जुंजतः पुंस इतरा नीचा माया तत्र न किंचित करोति, किंतु आत्मनि स्वस्मिनेव ऐश्वर्यम सामर्थ्यम निहंती थी। बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है और भगवान की तुलना और ब्रह्मा जी से की जा रही है। भगवान यदि सूर्य की तरह है तो ब्रह्मा जी एक जुगनू की तरह। ये अंतर है, व्यक्ति को समझना चाहिए। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि कोई भी देवता भगवान है, जिसको मानो वही भगवान है। जिसको मानो कैसे भगवान हो जाएगा। आजकल तो लोग ये भी समझते हैं कुत्ता को भी अगर भगवान मान लो तो बस वही भगवान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो भगवान है वो है। भगवान हमारे दिमाग की फैक्ट्री में नहीं बनता है कि हम जिसको मान ले बस भगवान हो गया, और भगवान को हम मनुष्य मान ले तो मनुष्य हो जाएगा। भगवान स्वतः सिद्ध वस्तु हैं, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। यदि कोई व्यक्ति यह कह देता है कि ब्रह्मा या शिव या कोई देवता विष्णु के समान है, तो उसे पाखंडी कहा गया है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्राभिदैवते समत्वे नैव वीक्षेत सपाषंडी भवे ध्रुवम।
जो व्यक्ति ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भगवान विष्णु के नारायण के समान कहता है वह निश्चित पाखंडी है। सपाषंडी भवे ध्रुवम, इसमें कोई संशय नहीं है, वो पाखंडी है। पाखंडी मतलब पापी, केवल चिन्ह भर बनाया रहता है कि धर्म कर रहा है। कहाँ नारायण और कहाँ ये देवता कीट पतंग। सुखदेव जी कह रहे हैं कहाँ भगवान सूरज और कहाँ जुगनू, और कहाँ रात्रि का घोर अंधकार और कहाँ हिमकण के द्वारा बनाया हुआ अंधकार, बहुत अंतर है। तो ब्रह्मा जी इस तरह से हीन है। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान या ईश्वर कौन है। ये सारे संसार में जुगनू छा जाए कण कण में, तब भी सूर्य जैसा प्रकाश नहीं कर सकते। कि मान लीजिए ऐसी सृष्टि हो जाए कहीं कि सारे कीड़ों को सजा दिया जाए पूरे ब्रह्मांड में और वो थोड़ा थोड़ा लाइट दें, क्या लाइट दे पाएंगे? रात्रि में थोड़ा सा लाइट लगेगा कि है, लेकिन दिन होते ही ये तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इनमें कोई लाइट सूरज के आगे। ये देवता आदि तभी तक चमकते हैं, लोगों के मन पर असर रहता है कि ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। जब तक नारायण का पता लोगों को नहीं, भगवान क्या है ये पता नहीं रहता, तभी तक देवताओं के प्रति बहुत श्रद्धा होती। देवताओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन भगवान की तुलना में नहीं। भगवान तो भगवान है, सभी जीवों के सुहृद हैं, परमात्मा है, वही सृष्टि करते हैं, जिलाते हैं, खिलाते हैं। ये बात समझनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस पर बहुत जोर देते थे। तो ब्रह्मा जी इस तरह जब चकित हुए, तब श्री भगवान ने इन पर कृपा किया